जब भी हम ट्रेडिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो यूजुअली ट्रेडर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और एक जो बोलते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मेरे भी माइंड में दो ग्रुप हैं ट्रेडर्स के। पॉइंट ऑफ पुटिंग द इंडिकेटर इज कि जब आप ऐसे हो जाए ना, वहां पे आके इंडिकेटर अलाउज यू टू टेक अ साइड कि आपको कहाँ जाना चाहिए। एक ट्रेडर को ये पता है कुछ सही कुछ गलत नहीं है, इट इज जस्ट रिलेटिव टू समथिंग। मेरा पॉइंट है, कैपिटल डज नॉट चेस ग्रोथ, कैपिटल चेसेस कॉन्फिडेंस। एज अ यंग ट्रेडर योर रोल इज टू डेवलप द स्किल विच इज देन स्केलेबल। डोंट चेस परसेंटेज रिटर्न्स, बिल्ड अ सिस्टम एंड डोंट हैव अ सर, जब भी हम ट्रेडिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो यूजुअली ट्रेडर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और एक जो बोलते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि प्राइस इज़ किंग, भाव भगवान है, उससे ही सब कुछ होता है, इंडिकेटर सब बकवास है, लैगिंग है। इंडिकेटर वाले बोलते हैं कि ट्रेडिंग ईज़ी बन जाती है, थोड़ी ऑब्जेक्टिव बन जाती है, कि जो सबके लिए मतलब किसी के लिए जो बॉटम बन गया है, किसी के लिए वो क्या बोलते हैं रिवर्सल होगा। एंड मतलब सबका परसेप्शन अलग हो जाता है प्राइस एक्शन जब होता है। तो इस पे बेसिकली आपका क्या ओपिनियन है, व्हिच इज़ बेटर, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स? जैसे आपने ट्रेडिंग कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा वो जो सिर्फ जो प्राइस को लेटर से हैवी वेटेज देता, प्राइस करेक्ट। एक्शन को हैवी वेटेज देता, लेट्स से 90% 95%। एंड एक जो से सिग्निफिकेंटली लेसर वेटेज देता। तो आपने एसेंशियली इनको दो ग्रुप्स में बांटे। मेरे भी माइंड में दो ग्रुप हैं ट्रेडर्स के। एक हैं जो हार्ड वर्क करते हैं और एक है जो बहुत आलसी है। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं कि ओनली प्राइस, नथिंग एल्स, फॉर मी दे आर इन द सेकंड ग्रुप। दे आर लेजी ट्रेडर्स। वो मेहनत नहीं करना था। ठीक है, मेरा ऐसा पर्टिकुलर मानना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप अपसर्च में काम करते हैं, अगर आप यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन डिपार्टमेंट में, तो डोंट यू ट्राई टू सी कि आपके खोज के ऑन एन एवरेज कितने व्यूज आ रहे हैं, मैक्सिमम व्यूज कितने थे, मिनिमम व्यूज कितने थे। ठीक है, किस टॉपिक पे कहाँ पे क्या ट्रेंड हो रहा है, कितना एंगेजमेंट आ रहा है, ये आप ये सब मेजर करते हैं, राइट? तो जो भी आपने मेजर किया ये तो सब पास्ट का था, तो कोई फायदा नहीं होगा इसको करने से। अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग डेटा एनालिटिक्स ही क्यों करते? करेक्ट। आप अफसर में काम कर रहे हैं, मैं एक किसी कंपनी में काम करता था। तो हम साल के एंड में क्या करते थे? इस साल के दौरान हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या थे? जो डिपार्टमेंट सेल्स में था वो सेल्स की बात करता था, वो उसे रीजन वाइज ब्रेक करता था, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक करता था, एसकेयू वाइज ब्रेक करता था, पैकेजिंग वाइज ब्रेक करता। क्यों? अगर सिर्फ भाव ही भगवान का, तो ये सब मेहनत हम कर ही क्यों रहे? एंड आर वी सेइंग कि हमें कोई कोई इनपुट नहीं मिलता। So I believe कि price action is first of all a grossly misunderstood concept even by those people who use price action। ऐसा मेरा पर्सनल मानना। When I hear them, मतलब मैंने यूट्यूब पे ट्रेडिंग वीडियोस देखना बंद क्यों किया, क्योंकि जब मैं एक पर्सन को सुनता था ये बंदे को आता नहीं है कुछ। दिस वाज माय ओपिनियन। मैं लेट अस जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, हालांकि मैं अपसर्च के चैनल पे ये ओपिनियंस पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, दीज मे नॉट बी अपसर्च का ओपिनियन। बिल्कुल, आई एम अ सेपरेट इंडिविजुअल एंड ये मेरा व्यू है इस सब्जेक्ट पे कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। वो हर किसी के बस का रोग नहीं। तो इसलिए जो थोड़े लथार्जिक हैं, आलसी हैं एंड ब्रॉटर लाइक एंड बेसिकली आल्सो इनकॉम्पिटेंट है इन द प्रोसेस, इन द प्रोफेशन ऑफ ट्रेडिंग, दे आर एंटाइटल्ड टू दीज व्यूज कि सिर्फ प्राइस एक्शन। फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट को आप देखिए, मैंने एक बैंक लगा रखा है। मैं आपसे इसका जस्ट प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेंड पूछ दूं, क्या है इसका ट्रेंड? हम सिर्फ पिवटल पॉइंट को देखेंगे। इज इट अ हायर टॉप, लोअर बॉटम? बिल्कुल हायर टॉप है। ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई है। ट्रेंड क्या है? अप। अप है। ये ज्यादा स्ट्रांग है ना? आई एम गोइंग टू गिव ये अप ट्रेंड है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी अप ट्रेंड है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? टफ। टफ ओके, सर। व्हाट अबाउट दिस वन? टफ सर हो? ये हाँ नहीं, बट सर ये भी से भी अप ट्रेंड नहीं कह अप सकते। ट्रेंड में ही है ना? दिस इज प्राइस एक्शन। आया ना वो 50-50? हम्म। जब तक चार्ट क्लियर था हम्म। तब तक कैसे आंसर आया? ठीक है, इसका ट्रेंड क्या है? सर ये तो बेरिश ही हो। बेरिश है या रेंज है? सर सिर्फ मतलब। प्राइस एक्शन। चलो हम्म। जूम कर देता हूँ। हाँ, अभी तो रेंज है। रेंज, ठीक है, हमें दिख रहा है ये यहाँ पे हम्म। 6 महीने पहले का वो 16, साल भर का है 32।
बीच में ये ट्रेड कर रहा है 20-22 में, हम्म रेंज, ठीक है। तो हम ये भी नहीं बता सकते बेरिश है या रेंज ही, ठीक है। अच्छा, आई डोंट नो, मतलब इसका क्या है, क्या आई एम जस्ट पुटिंग ऑन बैंकिंग स्टॉक्स जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, इसका क्या ट्रेंड है? सर इसका भी हुआ ना हाँ 19 थोड़ा सा हो रहा है ना ये प्राइस एक्शन। जब आप सिर्फ ट्रेंड भी नहीं कॉन्फिडेंटली बोल सकते विथ योर प्राइस एक्शन, राइट। अब मैं एक जाके एक इंडिकेटर लगाता हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग अ वेरी एलिमेंट्री इंडिकेटर, ठीक है, बहुत एलिमेंट्री, लेवल 1। मैं ये हटा देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, डार्क कर देती इसको, फिर इसको हटा देता हूँ। अब मैं वो जिस सिंपल रूल बोल रहा हूँ, ठीक है। एडीएक्स अगर 25 के ऊपर है आप इसे बोलेंगे ट्रेंड, ठीक है। ठीक है। और अगर ये 25 के नीचे आप बोलेंगे नो ट्रेंड, ओके। अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, इसका क्या है ट्रेंड? ट्रेंडिंग है सर, बहुत ही ज़्यादा ज्यादा ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग हो गया है, ना, बिल्कुल है। है ना। अब आके इसका प्राइस, अच्छा अभी आपको प्राइस पता ही नहीं है ना, हम्म मैंने तो सिर्फ एक एलिमेंट्री इंडिकेटर लगाया है, लेवल 1 जो 1970 में बना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो आगे डेवलपमेंट हुआ, 1970-80 हम्म का बना हुआ इंडिकेटर। इसमें व्हाट आर यू सेइंग, दिस चार्ट इज स्ट्रॉन्गर ट्रेंडिंग ऑन द प्रीवियस चार्ट। करेक्ट। 2 मिनट में बोला ना ये, ठीक है। ये है आपका हम्म वो वाला चार्ट, ये है आपका ये रहा। करेक्ट। सो नॉट ओनली डिड वी फिगर आउट दैट दे आर ट्रेंडिंग, जो आप पहले बोल रहे थे इट इज हाँ ट्रेंडिंग, आपने यही बोला था इट इज ट्रेंडिंग, बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू पुट इट डाउन। द मिनट वी पुट a simple trend indicator, you could say which one is trending stronger. तो अगर आपको लग रहा है कि ICICI बैंक is trending stronger than Canara Bank, हम्म which would you preferred by ICICI राइट सही। बैंक over Canara? That's it, ये है। तो जो बंदा बोल रहा ना कि मुझे सिर्फ प्राइस ही देखना है, ये बाकी सब तो लैग कर रहा है, हम्म भाई दुनिया में हर कुछ लैग करता। आई डोंट नो, आई थिंक सिवाय एक्सट्रीम लूजर्स के कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। एवरीथिंग इज लैगिंग, एवरीवन इज लुकिंग एट द पास्ट ओनली, ठीक है। तो पास्ट का जब हम डेटा रेफर करते हैं वी कैन फिगर आउट एंड डिसाइसिवली से दैट एट दिस टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो आईसीआईसीआई बैंक इज ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्गर देन कैनरा बैंक। हम ये नहीं बोल रहे कि आईसीआईसीआई बैंक परसेंटेज वाइज ज्यादा रिटर्न देगा, ये नहीं बोला, आपने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, इट इज ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्गर। सो जब भी बैंक्स में करेक्शन आएगा आई विल फर्स्ट लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, कि क्या ये ओवरसोल्ड हो चुका है, तब मैं उसे बाय करने और उसको मेरा मैक्सिमम बेट साइज दी जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि कैनरा बैंक जो है वो घटिया बैंक है या बैंक, नो यार, बुलिश ट्रेंडिंग ओनली, मे बी नॉट, बट व्हाट वी जस्ट सॉ। सो द पॉइंट ऑफ मेकिंग एन इंडिकेटर इज, द पॉइंट ऑफ पुटिंग द इंडिकेटर इज कि जब आप ऐसे हो जाए ना, हम्म वहां पे आके इंडिकेटर अलाउज यू टू टेक अ साइड कि आपको कहाँ जाना चाहिए। क्या आपको एक ट्रेंडिंग सिस्टम जो बाय द पुल बैक या सेल द थ्रो बैक पे डिपेंड करता है डिप्लॉय करना चाहिए, या आपको एक रेंजिंग सिस्टम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फेड करता है वो करना, विच वन, ये बताने का काम आपके इंडिकेटर्स का होता है। और क्योंकि ये मैंने मंथली में लगाया तो उधर प्राइस एक्शन आपको क्लीन दिख रहा है। अब जब मैं ये डेली पे कर दूंगा या आवरली में कर दूंगा जहाँ जिगजैग क्रॉली लाइंस है, वहां पे इंडिकेटर्स आपका बहुत टाइम बचाते हैं। तो आप एक सिंपल रूल सेट करते हैं, ये हुआ तो ये, वी आर नॉट सेइंग कि हम करेक्ट हैं, द फोकस इज नॉट बीइंग राइट, द फोकस इज टू फॉलो द सेम सेट ऑफ रूल्स टू मेक द सेम सेट ऑफ इन्फ्रेंसेस। सो अगर आज आईसीआईसीआई बैंक का एडीएक्स 50 के ऊपर है और कैनरा बैंक का 30 के ऊपर है, नाम चाहे हम रिवर्स भी कर दें, अगर एडीएक्स 50 को ऊपर होगा हम बोलेंगे इट इज स्ट्रॉन्गर ट्रेंडिंग देन द वन दैट इज 30, एंड ऑफ डिस्कशन। एंड इट डजंट मैटर वेदर इट्स आईसीआईसीआई या इट इज अमेरिकन बैंक और बैंक ऑफ जापान, हमें नहीं फर्क पड़ता उससे, हम बाय करेंगे स्ट्रॉन्गर वाले। एंड जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेट्स से 12 कंपोनेंट्स है या लेट्स जस्ट से 500 कंपोनेंट्स है निफ्टी 500 के या 750 कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी टोटल मार्केट के, अगर मैं उन सबके एडीएक्स वैल्यूज जान जाता हूँ एंड फिर जब मैं इसको प्राइस के साथ देखता हूँ, देन आई वुड नो विच वन इज द मोस्ट पावरफुल ट्रेंडिंग स्टॉक। और जब मैं 500 को रैंक करता हूँ 50 में, तब मुझे पता है कि मेरे निफ्टी 50 तो हो गया बट साहिल 50 क्या है, वो बन जाएगी। और तब आपको मेरा एक वो पोर्टफोलियो बना हुआ दिखेगा, तब आपको वो लॉन्ग पोजीशन दिखेगी। सो दिस इज, अगर हम हमारे पिछले वीडियोस को और इनको कंटिन्यूटी में देखें, हालांकि हम एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं यानी कंटिन्यूटी। सो यानी कि मैंने अगर जेएसएल का डिस्कशन आपके साथ किसी वीडियो में किया होगा, हीरो मोटो का या कमिंस का या मारुति का या केपीआईटी टेक का, अगर ये कोई डिस्कशन हमने पहले किया है
हालांकि मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में ही बता रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस विल बी बिलो द प्रीवियस लो 180, मैं ये प्राइस एक्शन था, बट आई कैन गारंटी यू कि आई वुड हैव चेक द इंडिकेटर्स। और कई बार मुझे देख के ही पता लग जाता है कि इसका इंडिकेटर ये होगा, बट कई बार मैं भी कंफ्यूज होता हूँ यार इसमें डाइवर्जेंस है या नहीं, तो मैं चेक करता हूँ एंड वो इम्पैक्ट करता मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो आई एम ऑफ द व्यू कि ये फंडामेंटल एनालिसिस बेहतर है या टेक्निकल एनालिसिस बेहतर है, ठीक है, बीजेपी बेटर है या कांग्रेस बेटर, इंडिकेटर बेटर है या प्राइस एक्शन बेटर, पूरब बेटर है या पश्चिम बेटर है। ये ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की आदत ना आप किसी भी प्रोफेशन में कर सकते हैं, बट आप ये एटीट्यूड लेके ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। एक ट्रेडर को ये बताए कुछ सही कुछ गलत नहीं है, इट इज जस्ट रिलेटिव टू समथिंग, बस, ठीक है। क्या डायमंड्स आर अ गुड इन्वेस्टमेंट? अगर मुझे मार्केट से सस्ते रेट में मिलेंगे तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स, अगर मुझे मार्केट से महंगे रेट मिलेंगे तो वो घटिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आर बॉन्ड्स अ गुड इन्वेस्टमेंट? क्या हमें रियल एस्टेट में करना चाहिए? ये जो हैबिट ऑफ मेकिंग बेसलेस कंपैरिजंस है जो हमें सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज क्या हो रहा है, सी देखिए, आई वांट योर ऑडियंस टू नो ऑन एन एवरेज दे विल बी मे बी 15 ईयर्स यंगर देन जो आपका एवरेज ऑडियंस है। मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ कि यूट्यूब पे आप कैसे करते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपको अटेंशन चाहिए, आप एक पोलराइजिंग व्यू आने सेंड पे, ठीक है। इधर और हाँ। आप लोगों को फैक्शंस में बांटते हैं, जिससे एंगेजमेंट इंक्रीज होता है, जिससे लॉयल्टी इंक्रीज होता है। तो ये कूल है बोलना, मैं बस ये बोल रहा हूँ, सिर्फ कैंडल स्टेस, सिर्फ वॉल्यूम, हम्म। सिर्फ मूविंग एवरेजेस, सिर्फ ये सिर्फ वो, ये कूल है। बट एक्चुअली जब आप अपने लाइफ का पैसा मार्केट में डालते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना घर और आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या, सिर्फ जो कलेक्टिवली जो एक नरेटिव सेंस बनाता है आपको उसको क्रिएट करता है। और प्राइस एक्शन में भी जैसे अगर अगर 100 इंडिकेटर्स हैं तो हमें कौन से 2 3 4 सिलेक्ट करना है, कौन से टाइम फ्रेम में डालना है, कितने चेकलिस्ट होंगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारा सिस्टम होगा, इसको बनाने के लिए आई थिंक इसमें रियल क्रिएटिविटी एंड रियल एफर्ट लगता है। एंड दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ ट्रेडर फ्रॉम अनदर ट्रेडर। एक ट्रेडर जो आरएसआई का 14 का वैल्यू ले रहा है और एक दूसरा ट्रेडर जो आरएसआई का 5 का वैल्यू ले रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है? डू यू नो? RSI 5 will become oversold and overbought sooner. तो अच्छा, वैसे RSI 14, हाँ। यानी कि अगर मुझे अपना ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है मैं 5 सिलेक्ट करूंगा ना, अगर मुझे ट्रेडिंग कम करना है मैं 14 सिलेक्ट करूंगा। तो जब एक ट्रेडर आपको बोल रहा है RSI 5 सिलेक्ट करो, वो क्यों बोल रहा है? इसे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। हम्म। आपने एक वीडियो में मेरे से पूछा 5 क्यों है, आई एम सेइंग बिकॉज ये मेरे को ये फ्रीक्वेंसी करेक्ट लगता है। RSI 14 का ओवरसोल्ड होने का वेट अगर आप करेंगे, आप बहुत टाइम आपका लग जाएगा। और अगर आप स्पेशली जब मंथली और या वीकली वीकली ऐसे में तो अब बैठे रहिए फिर 3 साल को, हम्म। आप समझ रहे हैं? सो बेसिकली योर इंडिकेटर्स हैव टू मेक सेंस विद द सिस्टम दैट यू आर डीलिंग इन। तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए स्टोकास्टिक फॉर एग्जाम्पल मेजर क्या कर रहा है। एक स्टॉक है वो 100 रुपए का, लेट से उसका 1 साल का मैं स्टोकास्टिक कर, मैं स्टोकास्टिक को मंथली पे डालता हूँ और स्टोकास्टिक का सेटिंग कर देता हूँ 12, मतलब मैं 12 महीने को, यानी 1 साल। लेट अस एक स्टॉक का लो था 100 रुपए, उसका हाई था 200 रुपए। अगर वो स्टॉक 150 पे क्लोज होता है साल के एंड में, तो वो अपने पूरे साल के रेंज के बीच में क्लोज हुआ है। डू यू नो स्टोकास्टिक का वैल्यू क्या आएगा? 0 to 100 के बीच में कोई हम्म। नंबर गेस करो। स्टॉक अपने रेंज के बीच में क्लोज हुआ तो स्टोकास्टिक कहाँ हो? स्टोकास्टिक सर 0 to 100 के बीच में क्या वैल्यू आएगा? 50-60। 50 में आएगा। हम्म। सो यानी कि स्टोकास्टिक जब 50 होता, वो बेसिकली ये बोल रहा है कि फॉर द लुक बैक पीरियड, चाहे 5 पीरियड करें, 12 पीरियड करें, 500 पीरियड करें, जो आपका लुक बैक पीरियड है उसके हाई और लो का वो एक रेंज बनाता है, ट्रेडिंग रेंज बनेगा। और अगर वो स्टॉक बिल्कुल बीच में क्लोज हो गया तो स्टोकास्टिक भी बिल्कुल बीच में आएगा, यानी कि इट इज सेइंग द स्टॉक इज एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रेंज, दैट इज ऑल। ओके। बस इतना ही बता रहा है स्टोकास्टिक। सो अगर मैं सिर्फ स्टोकास्टिक लगा दूं और यहाँ पे सेटिंग कर दूं लेट से 5 का, और वहां पे आ गया लेट से स्टोकास्टिक 20 आ गया, जिसको हम लोग ये ओवर सोल्ड कहते हैं। एक्चुअली इट मीन्स कि अगर उस स्टॉक का पिछले 5 दिनों का ट्रेडिंग रेंज था 100 रुपए से लेके 110 तक, इसका करंट क्लोजिंग प्राइस 102 है, इट इज ऑन द बॉटम ऑफ द रेंज। करेक्ट। तो स्टोकास्टिक इज जस्ट गिविंग मी अ क्विक ग्लांस की फॉर, क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग करूंगा तो मैं कितने टाइम का डेटा देखूंगा, शायद ऐसे 20 साल का, 2 साल का। ये डिसीजन हम स्टोकास्टिक के लेंथ में डालते हैं कि कितने टाइम का रेंज को मैं रेंज मानता हूं। आप समझ रहे हैं? पर लोग क्या लगे हुए हैं, इसके नीचे आएगा ई क्रॉस है बाय कर,
डेथ क्रॉस गोल्डन रॉय। डेथ क्रॉस गो, कम ऑन भाई, देयर इज मोर टू इट ना। मतलब अभी किसी ने इट्स एक फॉर्मूला खोल के तो देखो ना, अगर थोड़ा तो पढ़ा लिखा ही होगा ना मोस्टली, मतलब आपका यूजर यंग होगा एंड आई एम ऑल्सो श्योर पढ़ा लिखा भी होगा, कि अगर मैं इसको पूछूं 2+2 कितना, वो बोल देगा 4 है। तो सिमिलरली स्टोकास्टिक का फॉर्मूला भी वैसे एक बार खोल के देख तो लो, वो ये बता रहा है कि रेंज की कहाँ पे आ रहा है। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। तो जब मैं किसी को अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ कि ट्रेंड यहाँ असेस करो, फिर ओवरसोल्ड होने का वेट करो दूसरे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्ट्रक्चरली अपवर्ड स्टॉक जब अपने रीसेंट रेंज के निचले हिस्से पे आए तब बाय करना। रेंज को ब्रेक, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चरली अपवर्ड है, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो रेंज ब्रेक करेगा भाई, करेक्ट। उसको तो डिप पे लेना है ना। दैट्स व्हाट एवरीवन इज सेइंग ना, बाय द डिप, बाय द डिप, अपने बुलिश स्टॉक्स को बाय, तो तब करो बाय। बट आप बोल दोगे मैं स्टोकास्टिक को मानता ही नहीं, स्टोकास्टिक झूठ है लाइफ का, मैं सिर्फ और सिर्फ भाव भगवान छे ये मान के मैं मार्केट में जा रहा हूँ, तो गुड फॉर यू। तो फिर सिर्फ भगवान ये ही से। भगवान ही होगा आपको बचा सकता है ना, मतलब देन गुड फॉर यू, यू कैन टेक दैट डिसीजन। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे में कैपेबिलिटी है एक एग्जाम में 98 स्कोर करने का, तो मैं क्यों जाके 40 लाऊंगा। अगर मैंने स्ट्रक्चरली ही कैपेबिलिटी नहीं था, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मैंने अपना प्रिपरेशन ऐसा किया कि मैं एग्जाम पास कर जाऊँ, हम्म। ठीक है। बट अगर सो सिमिलरली लाइक आई सेड, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। आई थिंक आई वाज एटलीस्ट एवरेज एकेडमी, एटलीस्ट में बढ़िया, मतलब ये भी कंजर्वेटिव होगा, मैं उसको थोड़ा अबव एवरेज भी बोल सकता हूँ। वो मेरे को ऐसा डर नहीं लगता था कोई अगर मेरे सामने कोई टेबल या डेटा या एक्सेल शीट या फॉर्मूला आ जाए, इसलिए क्या है ये, वो ना खोल के देखता था एंड मुझे लगता था कि यस दिस इज अ रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन। स्टोकास्टिक इज नॉट जस्ट यूज्ड इन ट्रेडिंग, आप किसी से अगर पूछ लेंगे, स्टोकास्टिक इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जो जहाँ पे मैथ्स यूज हो रहा है, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो इट कैनॉट हैपन कि स्टोकास्टिक इंश्योरेंस कंपनीज यूज करें और उनके लिए चले, जिसके बेसिस पे वो प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हमारे लिए नहीं चल रहा है, हम भी तो प्रीमियम ही दे रहे हैं ना। सी दिस इज देयर फॉर, मेरा पॉइंट ये है कि ज़्यादातर जो आपके सोशल मीडिया में जो लोग अपना व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, वो इधर और व्यू इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको एंगेजमेंट चाहिए। उसका रियलिटी से कितना कंसर्न है वो तो आपको उनका, जब वो एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करेंगे, जब आप उनका पोजीशंस पूछेंगे, जब आप इन डेप्थ उनके पूछे, तब आपको समझ में आए कि उसमें कितना रियलिटी। हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेड वेल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड इज समथिंग दैट कि ट्रेडर को एक लीवे है डिफाइन करने का। आपके लिए हो सकता है कि अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, आई एम ट्रेडिंग वेल, बाकी कुछ भी। मेरे लिए हो सकता है कि मैं कितना ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा बेट साइज के अगेंस्ट उन्हें कितना रिटर्न आ रहा है, क्या मेरा करियर का बिगेस्ट गेनर मेरे करियर के बिगेस्ट लूजर से 1 2 3 4 गुना बड़ा हो रहा है नहीं, मेरे सिस्टम का डिविएशन कितना है, स्क्यूनेस कितना है, वेरिएशन कोएफिशिएंट। हो सकता है मेरे लिए ये पैरामीटर्स हो। अब मेरे 10 पैरामीटर्स है, आपका तो बस एक ही है, हम्म। प्रॉफिट भगवान से, हम्म। ठीक है। तो लेट्स गेट ऑन टू अ मैराथन रेस। आप प्रॉफिट कमाओ, मैं टेक्निक डेवलप करता हूँ, तो वो आपका 1 साल 2 साल हो सकता है कि यू आर गोइंग टू बीट इन प्रॉफिट। वो टेक्निक किस काम का, इफ आई कैनॉट एब्सोल्युटली स्मैश अ रैंडम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द मार्केट। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ, जब मैं एक स्ट्रक्चर आउटलाइन कर रहा हूँ और उस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट केयर कि आईसीआईसीआई बैंक है कि कैनरा है, अगर मेरा प्रोसेस इंप्रूव होता है, मेरा प्रोसेस स्केलेबल है। आपके केस में आपका कोई डिस्क्रिशन स्केलेबल नहीं हो सकता। Your discretion cannot be worth hundreds of crores of rupees. Your my process can be worth hundreds of crores of rupees. So maybe 1 year, 2 year, 3 year, you will have an edge in terms of absolute profit. But there is absolutely no doubt that 3 years later, I'll be a vastly superior trader. And vastly superior trader means I had the conviction to allocate a lot of money into the market. Whereas आप बस percentage gains ही सीख करते रहे। You are understanding? मेरा point है, capital does not chase growth. Capital chases confidence. जहाँ कॉन्फिडेंस होगा वहीं कैपिटल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कल को बोल दूं कि कोयले के खान में 30% रिटर्न है, बट हम्म। आपको कोई आइडिया ही नहीं है माइनिंग का, तो आप लगा दोगे, शो करो। नहीं। यू डोंट नो माइनिंग, यू डोंट नो द प्रोसेस, यू कांट डू इट। तो 30% होता है या 300% हो, यू कांट डू इट, ठीक है। बट अगर आपका कपड़े का दुकान है, चाहे उसमें 100 की जगह 10% ही रिटर्न क्यों ना हो, बट अगर आपको बिजनेस पता है कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहाँ पे पैकेज हो रहा है, कहाँ पे डिलीवर हो रहा है, कौन चेक कर रहा है, कौन स्टैम्प कर रहा है, आपको वो साइकिल पता, यू विल पुट मे बी 500 करोड़ बिकॉज यू नो द प्रोसेस। सो इसीलिए एज अ यंग ट्रेडर योर जॉब इज नॉट टू हैव हाई परसेंटेज ग्रोथ्स। आप किसको फ्लैटर कर रहे हैं,
लो कैपिटल पे हाई परसेंटेज ग्रोथ आपको फिर भी गरीब ही रखेगा. As a young trader, your role is to develop the skill, which is then scalable. Don't chase percentage returns, chase a checklist, build a system, and don't have a polarizing view, is my opinion. आप सारा स्टडी करके बोल दीजिए कि आई प्रेफर RSI ओवर स्टोकास्टिक, आई प्रेफर स्टोकास्टिक ओवर स्टॉक RSI, आई प्रेफर स्टॉक RSI ओवर CCI. आप ये ऑर्डर बनाइए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ADX जब डाला, इट इज लाइक सेइंग आई प्रेफर ICICI बैंक ओवर कैनरा बैंक. Actually, no, I just like higher ADX varying. I don't have any preference of ICICI. I don't know anything about those companies कि उनका मैनेजर कितना अच्छा है कितना I don't know. So yes, ये I don't know का answer is the indicator and I believe कि एक mathematical indicator अगर reality capture नहीं कर पाता तो वो 50 साल से मार्केट पे भी नहीं. ओके सर, तो जस्ट टू कंक्लूड, जैसा कि आपने कहा कि कैपिटल चेजेस कॉन्फिडेंस, एंड जब जब हमने इंडिकेटर ऐड किया है वो हमारे ये से कॉन्फिडेंटली हमारा एक प्रिसाइज आंसर आने लग गया. सो मतलब आप कहने के लिए आप कह रहे हैं कि अगर इंडिकेटर यूज़ करते हैं इट इज़ सुपीरियर देन प्राइस एक्शन. हाँ मतलब इंडिकेटर यूज नहीं करने का क्या कारण है? ठीक है, why should I not use an indicator? The question is not about whether we should use an indicator or not. We have to identify which indicator aligns with our world view. ठीक है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि वी आर इन एन डायनामिक जहाँ पे हम ट्रेंड कर रहे हैं. तो मैं ट्रेंडिंग सिस्टम्स बिल्ड कर रहा हूँ, मैं ट्रेंडिंग इंडिकेटर फॉर एग्जाम्पल मैं सुपर ट्रेंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वी आर गोइंग टू एंटर इन टू अ ट्रेंडिंग फेज ऑफ द मार्केट. आई कैन बी रॉन्ग, बट क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, आई हैव सिलेक्टेड दोज इंडिकेटर्स एंड इसलिए सुपर ट्रेंड और ADX गेट अ हायर प्रायोरिटी. जैसे ही हम रेंज में चले जाएंगे, स्ट्रक्चरल रेंज में चले जाएंगे, oscillators and pivot points will start gaining a higher priority. I'm driven by certain other protocols is all that I'm trying to get at. Our goal is to align indicators and price actions to benefit us, not to get into a meaningless debate कि which is better. दिन better है या रात better है मतलब क्या है यार? दोनों चाहिए. North better है कि South better है? These are redundant discussions. Our job is to be at the right place at the right time by using certain navigation tools and इंडिकेटर्स एंड प्राइस. आपने कैसे, आप कैसे विदाउट, मैंने नहीं बोला कि ADX ऑफ 50 इज बेटर देन ADX ऑफ 30. आपने जब मैंने आपको पहले प्राइस दिखाया, आपने ICICI के टाइम पे विदाउट एम्बिग्विटी बोला ये आप ट्रेंड है, बट कैनरा बैंक के टाइम पे आप अटके. वही तो कैप्चर हुआ था. ठीक है, सो दैट वाज माय पॉइंट. इसलिए मैंने प्राइस कवर किया सो दैट आपका डिसीजन ही इन्फ्लुएंस ना हो. एंड आई कैन लिटरली आई कैन रिमूव दिस एंड आई कैन पुट डाउन any chart and simply put the ADX value and ask you for an impression कि क्या है अर्थ अभी. So use indicators for your own benefit. Study indicators because it gives you a structure to your learning, and don't get into these meaningless debates, fundamental versus technical and right versus left and north versus ये सब फालतू हैं. These are loser arguments intended to distract you from your core purpose. Your core purpose is to gain subject matter expertise. And जब आप subject matter expertise acquire करते हैं, जैसे ये जो बंदा यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, उसने सिर्फ यही सीखा है क्या? उसने 100 और चीजें सीखी होंगी, उनमें से 2 चीज अप्लाई करता है. दैट्स द नेचर ऑफ एक्वायरिंग एक्सपर्टीज. आप 100 चीजें सीखते हैं, उसमें से कोई चीज आपके स्पेसिफिक टास्क में काम आता है. एक डॉक्टर जो MBBS करता है और आज की डेट में लेटेस्ट से वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो आपको क्या लग रहा है कि 500 साल के MBBS में सब कुछ जो उसने किया वो सारा का सारा अप्लाई हो रहा है? नहीं, बट वो एक he needs to go through a grind. Similarly, to know everything about the indicators, to know everything about various types of chart structure. This is the job of a technical analyst. अगर आप ये काम करना चाहते हैं, अगर आप इसके थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक सर्टन लेवल ऑफ इंटेग्रिटी और वर्क एथिक आपके पास होना चाहिए. आप किसको झूठ बोल रहे हैं? और अगर आपको सिर्फ बटन दबा के, जैसे इधर इतना बोलने के बाद भी कमेंट में आएगा सिस्टम दो, ठीक है. सी, अपना लो IQ कमेंट वगैरह यू हैव टू लर्न टू बोलने से पहले सोच के. ठीक है, सिस्टम दो मतलब क्या हो गए, राइट? क्या बोलूं मैं? खरीद लो टाटा मोटर, खरीद लो ये टाटा मोटर का चार्ट है सामने. ठीक है, ये मैं आई डोंट नो लाइक ये मैं आपको इसका दे देता हूँ. ये चार्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है? मारुति स्ट्रॉन्ग है ना. अपने आप कर लो ना भाई. कमेंट्स में क्या लिख रहे हो? थोड़ा पीपल शुड यूज देयर ब्रेन. सी मतलब 25 साल का आदमी, सर आई वांट टू बिकम अ बेटर ट्रेडर. तो अगर मैं नहीं बोलूंगा कि बुक्स पढ़ो, तो आपको पता ही नहीं था क्या कि बुक्स पढ़नी? जस्ट पुट ऑन ChatGPT, हाउ कैन आई बिकम अ बेटर ट्रेडर एंड हाउ विल आई बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. एटलीस्ट वहां से आंसर लेके आप कर. सो दिस इज माय पॉइंट. ये डिस्कशंस आर रिडंडेंट, सिस्टम्स आर फार मोर कॉम्प्लिकेटेड.
जब आपका करियर, आपका पैसा, आपका एफर्ट स्टेक पे आता है, आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए ये सब डिस्कशंस के लिए. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई वुड लाइक टू रियली पुट एन एंड टू दैट आर्ग्यूमेंट. ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि दिस इज बेटर और दैट इज बेटर. दैट आर्ग्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, वेरी वेल सेड. मतलब सर आपने तो इस आर्ग्यूमेंट पे एक फुल स्टॉप ही लगा दिया. मैं सोचता भी नहीं हूँ which is better. मैं पर्सनली सेइंग. ओके, सो विद दैट सेड, आई गेस आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा. एंड अगर किसी को जेन्युइनली सिस्टम्स बिल्ड करना समझना है, कैसे उन्हें राइट तरीके से बिल्ड करते हैं, कैसे मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, तो उसका साहिल सर ने एक इन डेप्थ कोर्स बनाया है आप सभी के लिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बिल्ड करना कोई मतलब 2-3 घंटे की बात भी नहीं है. इट टेक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आवर्स ऑफ लर्निंग टू बिल्ड एनीथिंग बिफोर दैट. तो प्लीज़ जाकर देखिए. सिस्टम्स पर्सनलाइज्ड होते हैं, खुद के ट्रेडिंग स्पेसिफिक के हिसाब से डिपेंड करती है. तो प्लीज़ जाकर समझिए और खुद के ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली उस सिस्टम को बिल्ड करिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो.